नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजेश साहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका प्राइस काफ़ी कम हो गया था और आने वाले समय में इसकी प्राइस लगातार बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, लेकिन यह कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा, इसके बारे में जान लेना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है, कैसे एक मल्टीबैगर स्टॉक को पहचाना जाता है। मल्टीबैगर स्टॉक के प्राइस लगातार बढ़ते रहते हैं और उनमें 10 से 20, 20 से 30, 40, 50 इस तरीके से उसके प्राइस बढ़ते रहते हैं। और अगर 10 रुपये का शेयर 100 रुपये पहुँच जाता है तो उसे 10th बैगर कहते हैं। इसी प्रकार ये कई बैगर तक बढ़ सकते हैं, तो वो सब मल्टी बैगर कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्रांगी एक मल्टी बैगर कैसे हो सकता है, कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण वक्रांगी एक मल्टी बैगर हो सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वक्रांगी करती क्या है, कौन से बिजनेसेस रन करती है। तो अगर आपके आसपास सीएससी के सेंटर होंगे, सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है, जहां पे आपको ई गवर्नेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपके आसपास सीएससी के सेंटर हैं तो आप आसानी से वक्रांगी के बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं। वक्रांगी में सीएससी की तरह ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कई सर्विसेज ऐसी भी हैं जो सीएससी में आपको नहीं मिलती हैं। वक्रांगी एक वन शॉप स्टॉप की तरह काम करता है और जो कि इंडिया के लगभग 45,000 आउटलेट्स 20 राज्यों में फैला हुआ है। और ये आउटलेट डिजिटली कनेक्टेड है और जिसकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। आइए जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो वक्रांगी प्रोवाइड करती है, वक्रांगी के सेंटर में दिए जाते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो वक्रांगी के सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में जानें तो ऐसा सर्विसेज है जैसे लोन देना। अगर आपके पास आधार या पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार और पैन कार्ड को इनरोल करा सकते हैं। आपको मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटी रिचार्ज आदि सर्विसेज भी वक्रांगी के सेंटर में मिल जाएंगी। और अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस भी यहाँ से ले सकते हैं। अमेजन से कोई सामान खरीदना है तो आप वक्रांगी सेंटर पे जाकर अमेजन का सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि वक्रांगी और अमेजन का टाई अप है। वक्रांगी के शेयर का प्राइस काफ़ी गिरा हुआ था। इसका वजह यह था कि इनके जो प्रमोटर हैं या प्रमोटर ग्रुप है उन पर आरोप लगा हुआ था कि उन्होंने शेयर प्राइस मैनिपुलेशन किया है। लेकिन सेबी और ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पाया गया कि इनके प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ने स्टॉक प्राइस से कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है। सेबी और ईओडब्ल्यू के इन्वेस्टिगेट के बाद उन्होंने बताया कि इनके जो प्रमोटर थे उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी। सेबी और ईओडब्ल्यू ने कहा कि इनके प्रमोटर जो कि दिनेश नंदनवाना हैं, उन्होंने 38.71 से 41.61 अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने सेबी को नहीं दी थी। इस वजह से ये आरोप उन पे लगा हुआ था, जिसके लिए वक्रांगी को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन अब बात आती है कि वक्रांगी का जो बिजनेसेस है वो आगे कैसे बढ़ेगा या किस तरीके से यह मल्टीबैगर शेयर हो सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इसके प्रमोटर ने कोई लोन नहीं लिया, साथ ही साथ इनकी प्रमोटर होल्डिंग्स में कोई चेंजेस नहीं आई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों वक्रांगी एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। तो अभी अभी इन्होंने अपने 3300 केंद्रों को नेक्स्ट जनरेशन केंद्र आउटलेट्स में तब्दील किया है, उन्हें अपग्रेड किया है और वहाँ पे एटीएम लगाया है। और इनकी संख्या 3300 तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। इनकी संख्या लगभग इनके सभी आउटलेट्स, जो कि 45,000 आउटलेट्स इंडिया में अभी रनिंग है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन केंद्र होंगे, जहाँ पे आपको सभी एटीएम सर्विसेज मिलेगी। और वहीं बात कही गई है कि 2020 तक ये 75,000 केंद्र बना के तैयार करने वाले हैं। अगर हम इन सब बातों को ध्यान रखें तो आने वाले समय में वक्रांगी एक मल्टीबैगर हो सकता है। लेकिन एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, यह मार्केट पे डिपेंड करता है। इस वीडियो का यह उद्देश्य नहीं है कि आप इसे देखकर शेयर खरीदें। आप किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका एनालिसिस जरूर करें और अपने आर्थिक सलाहकार से एडवाइस जरूर लें। स्टॉक मार्केट पे शेयर खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।